हाय फ्रेंड्स, दिस इज रितेश एंड आज का हमारा जो वीडियो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्लेंडर और फारसी, इसको फारसी भी बोला जाता है और मेनली ग्लेंडर पे बेस्ड है। तो इसमें इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इटियोलॉजी, ट्रांसमिशन, क्लिनिकल साइंस, ग्रॉस लीजन, डायग्नोसिस, सारी इससे रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। तो ये मेनली हॉर्स और डोंकी इक्वाइन में होती है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिसीज होती है और बहुत जल्दी इसका आउटब्रेक भी देखने को मिलता है। और इससे काफ़ी ये जोनोटिक इम्पोर्टेंस भी रखती है, मतलब ये ह्यूमंस में भी फैलती है और हो सकती है ह्यूमंस में, और काफ़ी हार्मफुल और पेनफुल डिसीज मानी जाती है ये। और गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए हुए हैं, लॉज बनाए हैं। तो आइए हम देखते हैं ग्लैंडर। तो सबसे पहले, इट इज़ अ कंटेजियस डिसीज ऑफ हॉर्स, म्यूल्स एंड डंकीज। मेनली हॉर्स, म्यूल्स और डंकीज में ही होती है और इस ये दोनों फॉर्म में होती है। एक्यूट फॉर्म में भी होती है, क्रॉनिक फॉर्म में होती है। एक्यूट फॉर्म में मेनली म्यूल्स और डंकीज में देखने को मिलती है, क्रॉनिक फॉर्म मेनली हॉर्सेस में देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें मेनली नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, नोड्यूल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोड्यूल्स मिलते हैं और स्किन पे भी मिलते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। इसके बाद इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं, कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं इसकी। तो मेनली ये सुडोमोनास मेलाई, सुडोमोनास मेलाई और बर्कोल्डेरिया मेला भी इसको बोला जाता है। मेनली कॉजेटिव एजेंट यही होता है। प्रीवियसली इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता था और उनमें से एक नाम है मेलियोमाइसिस मेलाई। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, सुडोमोनास मेलाई या बर्कोल्डेरिया मेलाई। उसके बाद इसकी स्पेशलिटी की बात करते हैं तो शॉर्ट बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप्ड होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है और एरोबिक होता है। उसके बाद जीनोटिक इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ, ह्यूमंस भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और काफ़ी पेनफुल और हार्मफुल डिसीज होती है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो मेनली ट्रांसमिशन होता कैसे है, तो मेनली डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है, इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया से हो सकता है, इनहेलेशन से हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। उसके बाद क्लिनिकल साइंस की बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्रॉनिक फॉर्म मेनली हॉर्स में देखने को मिलता है और एक्यूट फॉर्म डंकीज में मिलता है। तो हम क्लिनिकल साइंस देखते हैं। आइए, क्लिनिकल साइंस में मेनली 3 टाइप के क्लिनिकल साइन होते हैं इसमें। एक नेजल होता है, नेजल, एक क्यूटेनियस और एक पल्मोनरी होता है। नेजल, क्यूटेनियस और पल्मोनरी। अब सेपरेटली मैं बताऊंगा इन तीनों में होता क्या है। तो मेनली नेजल में यूनिलेटरल और बायलेटरल टाइप नेजल डिस्चार्ज जो है रिलीज होता है, एक्सुडेट। उसके बाद क्यूटेनियस में मेनली जो नोड्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं, स्किन पे नोड्यूल्स बनते हैं, तो उसमें वो रप्चर हो जाते हैं, धीरे धीरे वो बाद में रप्चर हो जाता है, उसमें एक्सुडेट निकलता है, ग्रीनिश येलो एक्सुडेट भी निकलता है और वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की तरह ही वर्क करता है। फिर इसके बाद हम पल्मोनरी क्लिनिकल साइन देखेंगे। तो मेनली इसमें निमोनिया कॉज कर देता है ये। और नेजल क्लिनिकल साइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज होता है। और इस डिसीज में मेनली वेटनरी पैथोलॉजी और वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में भी बीएससी एंड एज सेकेंड प्रोफेशनल ईयर में पढ़ाई जाती है। तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 जो चीज़ें हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 3 टाइप के क्लिनिकल सिम्टम होते हैं इसमें। एक नेजल, पल्मोनरी, नेजल, पल्मोनरी और मैं आपको बता चुका हूँ क्यूटेनियस। ये 3 साइन बहुत ज़रूरी है। और नेजल में, नेजल टाइप के क्लिनिकल साइन में येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे देखते हैं। उसके बाद ग्रॉस लीजन की बात करते हैं। ग्रॉस लीजन में मेनली अल्सरेशन ओवर सेप्टम, नेजल सेप्टम। उसके बाद स्टार शेप्ड स्कार, मतलब वो हील होने लगेगा ना जब, तो स्टार शेप्ड स्कार बन जाता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद ग्रेनुलोमेटस नोड्यूल्स बनते हैं, मिलियरी नोड्यूल्स बनते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम। इसको फारसी क्यों कहा जाता है, ग्लैंडर इसका नाम है और इसको एक टाइप से फारसी भी कहा जाता है। तो व्हेन द लीजन्स अपीयर ऑन दी लिम्स और बॉडी, इसलिए इसको फारसी भी कहा जाता है। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। उसके बाद डायग्नोसिस की मेनली इसमें बात करते हैं। तो डायग्नोसिस में बहुत सिंपल है, क्या बोलते हैं, मेलिन टेस्ट इसमें परफॉर्म करते हैं, सॉरी मेलिन टेस्ट इसमें परफॉर्म करते हैं, मेलिन टेस्ट। सीएफटी भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। उसके बाद एलाइजा, सीरोलॉजिकल टेस्ट में एलाइजा कर सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे।
एंड एलाइजा मेनली जो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करता है, ठीक है। या तो एंटीजन रेडीमेड होता है या एंटीबॉडी रेडीमेड होती है, उस बेसिस पे जो कलर्ड रिएक्शन देखने को मिलती है, उस प्रिंसिपल पे एलाइजा वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ग्लैंडर और फारसी डिसीज जो है वो समझ आई होगी, और गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल लॉ भी बनाए हुए हैं कि कहीं भी अगर ग्लैंडर देखने को मिलता है तो उसे स्लॉटर करा जाता है एनिमल को, और बहुत ज़्यादा जूनोटिक इम्पोर्टेंस है इसकी, ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है, और ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया तो बहुत ज़्यादा पेनफुल डेथ और पेनफुल डेथ होती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। सो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।